आया बच्चे महकड़ो बेवफा को फिन संदो बेवफा को फिन संदो वगर को आयो करे बनाय जे बजा श्याम रवादो घर लुटायो करे बला अजय बजा प्यो श्याम रवादो हेड सारे वल्लर मां आया बच्चे महकड़ो हेड सारे वल्लर मां आया बच्चे महकड़ो बेवफा को फिन संदो वगर को हायो करे भला बेवफा को फिन संदो वगर को हायो कर भला जे वञा पियो शाम। हाणे मां इंतमास कंदुसि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब को इल्तमास करेंगे दुआएं मजलिस को खिताब करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत मैयत के बुलंद करे नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। जेके मुमिन रोड ते बैठा आहिनि बराए महिरबानी करे पिंडाल में अचनि साईं खिताब करे फरमाइनि था ऐं जेके मुमिन ॿाहिरि वेठा आहिनि पंहिंजी हाज़िरी समझी पंहिंजी ड्यूटी समझी पिंडाल। कायनाती इंसानियत का हर इंसान अगर इंसान है, ये लफ्ज़ अगर पे गौर कीजिएगा कि अगर इंसान है तो वो अपने मौसिम का शुक्रिया ज़रूर अदा करता है। कायनाती इंसानियत का हर इंसान अगर इंसान है, हैवान की बात नहीं कर रहा, जानवर की बात नहीं कर रहा, अगर इंसान है तो वो अपने मौसिन का शुक्रिया ज़रूर अदा करता है। और ये ऐसा जुमला है कि जिसके लिए मजहब की शर्त नहीं है। ईसाई है तब भी मौसिन का शुक्रिया अदा करेगा, हिंदू है तब भी अदा करेगा, यहूदी है तब भी अदा करेगा, मुसलमान है तब भी अदा करेगा, क्योंकि मौसिन का एहसान और उसका शुक्रिया अदा करना मजहब की कैद से बालातर है। अब दुनिया को एक जुमला देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी फिरके की बात नहीं कर रहा। जो बंदा भी घर जाता है और उस बंदे को इतनी गैरत है कि ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये बीवी है, जिस बंदे को इतना फर्क भी पता है और उसके अंदर ये गैरत है तो उसके मौसिन का नाम हुसैन है। समझ आ गई बात? जिसको जीते रहिएगा जिसको पता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है, ये तमीज है ना, जिसको उस तमीज का नाम हुसैन है। जिसको ये गैरत है, उस गैरत का नाम
हुसैन है, जिसका ज़मीर ये जानता है कि माँ बहन क्या होती है, उस ज़मीर का नाम हुसैन है। यानी हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने तुझे और मुझे पहचान कराई है कि हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। तो जीते रहिए। तो आलम इंसानियत के इंसान तेरे और मेरे मोहसिन का नाम हुसैन है, तो फिर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे मातम करके कर शुक्रिया अदा कर, चाहे मजलिस करके कर शुक्रिया अदा कर, चाहे 40 वाक करके कर शुक्रिया अदा कर। अब देखिए पूरी दुनिया में एक कानून है और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र हुसैन की वजह से इस जमीन का काफी टुकड़ा देखा हुआ है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर आप नेट की दुनिया पर जाएंगे तो मैराथन रेस होती है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं मैराथन रेस। वो रेस क्या होती है? वो बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ लोग दौड़ते हैं, कभी किसी माजूर के लिए, कभी पोलियो के लिए, कभी किसी बीमारी की आगही के लिए। आगही समझ यानी उस बीमारी के बारे में जान देने के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। मैराथन रेस होती है, उसमें लोग शिरकत करते हैं। और अजीब बात यह है कि शिरकत भी बेपर्दा करते हैं। शिरकत जब खवातीन करती हैं तो पर्दे में नहीं होती, खवातीन पर्दे में नहीं होती, मर्द हया में नहीं होते। खवातीन पर्दे में नहीं होती, मर्द हया में नहीं होते। हुकूमत उनका दिफा करती है, पुलिस उनकी हिफाजत करती है, उन्हें सिक्योरिटी देती है। किस लिए? क्योंकि एक बीमारी की जान के लिए वो निकले हैं और लोगों को उसके इलाज की तरफ बुलाने के लिए निकले हैं। अब एक बीमारी के इलाज के लिए और उसकी जान के लिए अगर मैराथन रेस की जाए तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा उस पर FIR नहीं काटता। तो मेरे अजीजान पुलिस के दोस्तों, इंतजामिया वालों, हुकूमत वालों, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये जो सियाह लिबास वाले और ये जो झंडे लेकर गाजी के निकले हैं, ये भी निकले हैं एक बीमारी की जान देने के लिए, दूसरा उसका इलाज बताने के लिए। ये तुझे बता रहे हैं कि तेरे हया को खा जाएगा यजीद नाम का बीमार, और याद रख इसका इलाज कल भी हुसैन था। इनकी रगों में इसलिए निकले हैं बीमारी की जान देने के जमाने में। एक बीमारी है जिसका नाम है यजीदियत। ये बीमारी खतरनाक है। ये बीमारी तेरा ईमान भी खाती है, ये बीमारी तेरा अकीदा भी खाती है, ये बीमारी तेरा अमल भी खाती है, ये बीमारी तेरा किरदार भी खा जाती है। इस बीमारी का तुझे इलाज बता रहे हैं। इस बीमारी का इलाज है हुसैन। गाजी के अलम के नीचे आ जा, तेरा अकीदा भी पक्का हो जाएगा, तेरा ईमान भी मजबूत हो जाएगा, तेरा किरदार भी हया वाला होगा, तेरी सोई हुई गैरत भी जाग जाएगी। बोलिएगा जी। इसमें कोई लड़ने की बात नहीं। अच्छा, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ, इसी मुल्क में जिंदगी गुजारते हैं ना। हम कोई सारे चांद पर तो नहीं, इधर ही रहते हैं। और ये रोज हम देखते भी रहते हैं, बारातें निकलती हैं या नहीं निकलती। बारात में सिर्फ 2-4 बंदे ही होते हैं या 40, 50, 100 भी हो सकते हैं, होते। बारात में गाने बजाए जाते हैं या नहीं?
आपने शायद कम देखो, मैंने तो देखा। बारात जा रही होती है, डाटसन के अंदर इको साउंड लगा हुआ होता है, उस इको साउंड डाटसन में लगा हुआ है। फिर लड़कों ने यूं करके एक रस्सी बांधी हुई होती है, फिर अपने कमर में उन्होंने यूं करके पटका बांधा हुआ होता है, फिर उस पटके को डाटसन के साथ बांधा हुआ होता है। फिर डाटसन पे झुमरियां डालते हुए वो जा रहे होते हैं। मैंने ऐसी बारातें भी देखी हैं जो हैदराबाद से निकली हैं मोरो तक, मैंने उनको अपने साथ चलते हुए देखा है। नाच गाना हो रहा होता है। आज तक किसी पुलिस वाले को या किसी मुल्ला को गैरत आई है कि ये यहाँ से गाना बजा के जा रहे हैं, मैं FIR काटूं? आज तक किसी ने FIR काटी? अच्छा, गाना तो फिर कुरान में है कि गाना गाना जायज है? जरा मौलवी से जाके पूछे, किसी भी मकतब के मौलवी से पूछे। अगर गाना बजाने वालों पर, मैं किसी फिरके के बंदे की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं भी मुजरिम। आज तक किसी शिया मौलवी ने जाके दरखास्त दी है कि मेरे मदरसे के सामने ये गाना बजा के गुजरे? दी हो तो मुझे बताइएगा। नहीं दी। बाकी मौलवियों को तो छोड़े ना, मैं अपने मौलवी की बात कर रहा हूँ। दरखास्त दी? नहीं दी। कुरान में लिखा है कि गाना बजाना जायज है। कुरान में क्या लिखा है? हराम है। जो काम हराम है उस पे न मुल्ला FIR कटवाता है, न SHO, DSP, DCO, SP को गैरत आती है कि वो उसमें FIR काटे। अजीब लोग हो। गाना बजाना शैतान का काम है। अगर शैतान का काम किया जाए तो कोई FIR नहीं काटता, बल्कि उल्टा जाके नोट फेंकता है। शर्म नहीं आती? हम काम मोहम्मद के बेटे का कर रहे हैं और दुनिया FIR काट रही है। हर बंदा बोलेगा जिसकी रग में अली है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जिगर संभालिएगा, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन दो बातें करना चाह रहा। दो बात, मसाइब नहीं पढ़ना चाह रहा। आयत का तर्जमा सबसे आखिर में करूंगा। आज हर चीज समझा के ना फिर तर्जमा करूंगा, तो फिर तर्जमा सुनने का लुत्फ भी आएगा। आज अंदाज थोड़ा बदला है। अब सुनिएगा जरा, मुझे ये बताइएगा, करबला के मैदान में 61 हिजरी में यजीद और यजीदियों ने हुसैन से 3 चीजें छीनी थी। कितनी चीजें छीनी थी? जवानों, आप दोहराना मेरे साथ। बुजुर्ग हो सकता है जज्बात न संभाल सके, आप जवान मेरे साथ बोलना। कितनी चीजें छीनी थी? 3। एक चीज छीनी थी पानी, दूसरी चीज छीनी थी खाना, तीसरी चीज छीनी थी कपड़ा। मैं वजाहत किसी चीज की नहीं करूंगा। कितनी चीजें छीनी? बोले 3। पहली कौन सी? पानी। दूसरी कौन सी? खाना। तीसरा कौन सा? कपड़ा। ज़हरा के लाल का कमाल देख, मोहम्मद के बेटे का कमाल देख। मोहम्मद के बेटे ने तीनों चीजें जो मोहम्मद के बेटे से छीनी गई, जो रसूल के बेटे से छीनी गई, ज़हरा के लाल ने, मुस्तफ़ा के सिब्त ने, मुस्तफ़ा के बेटे ने इन तीनों चीजों के नाम बदले और इन्हें यजीद का कातिल बना दिया। नहीं पहुंची मेरी बात? जो चीजें छीनी गई,
ज़हरा के लाल ने इन तीनों चीजों के नाम बदले। जैसे ही नाम बदले इन्हें यजीद और यजीदियत का कातिल बना दिया। सर उठाना, मेरा जुमला समझना। तीन चीजें छीनी गई, ज़हरा के लाल ने तीनों के नाम बदल दिए। जैसे ही नाम बदले तासीर बदल गई। नाम बदले तासीर बदल गई। जैसे ही नाम बदले तासीर बदली। ये तीनों चीजें यजीदियत की कातिल बन गई। अब उन्हें दी जाती है, वो लेते नहीं। मैं जुमला तो कह गया हूँ, हम छीन नहीं रहे, हम उन्हें देते हैं, वो लेते नहीं। ज़हरा के लाल ने पानी का नाम बदल के सबील कर दिया, खाने का नाम बदल के नियाज कर दिया। जुमला ले जाइएगा, कपड़े का नाम बदल के अलग कर दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। ये बात मेरी समझ में आई। पानी का नाम, जवानों बोलना मेरे साथ, पानी का नाम बदल के क्या कर दिया? सबील कर दिया। खाने का नाम को बदल के क्या कर दिया? नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन। कपड़े का नाम बदल के क्या कर दिया? अलम अब्बास। अब कमाल दे, हम पानी की सबील लगाते हैं, हाथों से पिलाते हैं, यजीदी पीता ही नहीं। हम खाने को नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन करके खिलाते हैं, यजीदी खाता ही नहीं। हम गाजी का आलम लेके गली में निकलते हैं, गली तो गली रह गई, यजीदी गाजी का आलम देख के मोहल्ला ही छोड़ जाता है। फिर जिगर समझ जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमतों में। अच्छा, हमने कभी सबील से किसी को मना किया कि न पिए? वो नहीं पीता तो अपनी मर्जी से नहीं पीता ना, हम तो पिलाते हैं। हमने कभी नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन से किसी को मना किया कि न खा? हाँ? अच्छा, एतराज उल्टे करेगा, करने वाला एतराज भी उल्टे करेगा। सोशल मीडिया का दौर है, सारे एतराज आ जाते हैं, उल्टे एतराज करेगा। ये जो नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन पकाते हैं ना जी, ये क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए होता है, इसलिए। अब जाइएगा मुल्ला से कसम उठवाइएगा कि ये जब अपने बेटे का वलीमा करता है तो मुर्गी वाले को ये जाके कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे मुर्गी ज़िबा करके दे, या ये जाके कहता है कि 4 मन मुर्गी दे, मेरे बेटे का वलीमा है। क्या कहते थे कि मेरे बेटे का वलीमा है, मुझे मुर्गी ज़िबा करके दे। फिर बावर्ची को कहते हैं खाना अच्छा पकाना, मेरे बेटे का खाना है। अजीब बात है, मुल्ला के बेटे का खाना जायज है, मोहम्मद के बेटे का खाना हराम है। अजीब बात नहीं, यहाँ अगर कोई चीज ज़िबा होती है, होती अल्लाह के नाम पे ही है, और हमने अल्लाह का नाम पहले रखा हुआ है कि नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन। तुझे तर्जुमा ही नहीं आता। नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन का असल मतलब ये है कि राज़िक अल्लाह है, सदका हुसैन का। राज़िक अल्लाह है, सदका हुसैन का कह दे तब भी बात वही है, सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का कह दे तब भी बात वही है, क्योंकि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। मोहम्मद ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं।
या अली तेरा मेरा बच्चा। पानी का नाम बदल के क्या रखा? खाने का नाम बदल के क्या रखा? नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। कपड़े का नाम बदल के क्या कर दिया? अलम अब्बास। इस स्टाफ का नाम 11 मुहर्रम से लेकर आज मेरे ख्याल में 19 सफर है। इन थोड़े से दिनों में, थोड़े के दिनों में अल्लाह की जात ने इस जिक्र हुसैन की वजह से पारा चनार से नंगर पारकर तक पूरा पाकिस्तान घूम के आ गया। वैसे मेरी औकात नहीं है, जिक्र हुसैन की वजह से। जाती मेरी औकात नहीं है, जिक्र हुसैन की वजह से। और वैसे सैकड़ों मर्तबा ये सारे किनारे मैंने पाकिस्तान के चारों तरफ से देखे हुए हैं। एक बात करने लगा हूं, जरा बताइएगा। सबसे पहले बात अपने आप से शुरू। जब से पाकिस्तान बने 1947 से लेकर आज तक, जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, आज तक किसी थाने में, किसी थानेदार ने, किसी डीएसपी ने, किसी एसपी ने, किसी डीआईजी ने, किसी आईजी ने, किसी होम मिनिस्टर ने, ये सेक्रेटरी दाखिला ने, ये 7 ओहदे दुनिया के इंतजामी ओहदे हैं, बड़े ओहदे हैं, 7वें ओहदों तक आज तक इनमें से भी किसी ने शिया आलिम से लेकर शिया नोआ खान तक, इनमें से भी किसी ने देवबंदी, बरेलवी, पहले मैंने नाम शियों का लिया है, बाद में नाम ले रहा हूं दूसरे, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले कुरान, अहले देवबंद, किसी भी मकतब फिक्र के मुल्ला ने या उसकी मस्जिद के मुक्तदी ने पाकिस्तान के किसी कोने पर भी अगर शराब खाना बंद करने की एफआईआर कटवाई हो तो मुझे लाके दिखाओ। ये छोटा सा चैलेंज है। आपका तालका से जीरो है, आपके तालके में कोई एफआईआर कटी हो कि शराब खाने बंद होने चाहिए? आपका डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई एफआईआर कटी हो कि शराब खाने बंद होने चाहिए, हैं या नहीं? शराब खाने हैं, बंद करने की एफआईआर कटवाई गई, किसी मौलवी ने कटवाई हो? मैंने कहा 1947 से लेकर आज तक किसी मौलवी को गैरत आई हो, उसने जाके शराब खाना बंद करने की एफआईआर कटवाई हो, दाखिल करवाई हो? करवाई है जी? नहीं। एसएचओ से लेकर, चले एसएचओ छोड़े, अदना से सिपाही से लेकर होम मिनिस्टर तक किसी की गैरत जागी हो कि शराब खाना बंद करवाया जाए? करवाया है? नहीं। पूरे पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक सबीले बंद कराने की दरखास्तें दी गई या नहीं? दी गई सैयद मौलाना, दी गई? अज़ादारों दी गई या नहीं? दी गई ना। सबील बंद कराने की दरखास्त दी गई है, शराब बंद कराने की दरखास्त नहीं दी गई। आइए कुरान में देखें, शराब नजिस है। शराब, आखिरी बंदे तक खड़े हो या बैठे हो, इंतजामिया वाले भी जो मोबाइल में बैठे हैं वो भी कान खड़े करें और मेरी बात सुने। शराब नजिस है, शराब पीना हराम है, शराब बेचने वाला भी लानती, शराब पीने वाला भी लानती, शराब पिलाने वाला भी लानती। नहीं, मैं जुमला बदल रहा हूँ, शराब बेचने वाला भी बेगैरत, शराब पीने वाला भी बेगैरत, शराब पिलाने वाला भी बेगैरत।
हर बंदा बोलेगा जी। बात समझ में आ गई ना जी? शराब नजिस, शराब हराम, बेचना भी हराम, खरीदना भी हराम, पीना भी हराम, ये हराम है। आज तक किसी मौलवी ने दरखास्त नहीं दी कि ये हराम बंद किया जाए। पानी है पाक, हाय, पानी पिलाना भी सवाब, पानी पीना भी सवाब। हर मुल्ला जाके दरखास्त देता है कि सबील बंद की जाए। मैं तुम्हें वजह बताऊं कि वजह क्या है। शराब इसलिए बंद नहीं कराता क्योंकि शराब का हर घूंट बंदे के अंदर जाकर ठहरिएगा, आखिर तक जाइएगा मेरे साथ। शराब का हर घूंट अंदर जाकर अंदर जमीन में बैठे हुए हुसैन को कत्ल करता है, यजीद को जिंदा करता है। सबील क्या करती है? सबील अंदर जाकर यजीद को कत्ल करती है, हुसैन को जिंदा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। सबील क्या करती है? अंदर जाती है, एक घूंट अंदर सबील का जाए, जमीर में बैठे हुए नफ्से अमारा, नफ्से सू, यानी अंदर के यजीद को कत्ल करती है। नफ्से मुतमइन्ना को यानी हुसैन को जिंदा करती है। शराब अंदर जाकर अंदर के हुसैन को कत्ल करती है। मुर्दा नहीं कह रहा हूं, कत्ल करती है। यजीद को उभारती है। तो अब दुनिया को यजीदी चाहिए, हुसैनी चाहिए ही नहीं है। अल्लाहुम्मा। अब पर्चा किस पे कटेगा? सबील पर। क्यों? क्योंकि सबील बनाती है हुसैनी। करबला की हजारों करबला के फलसफे हैं। करबला के हर अमल का फलसफा हजारों में है। क्या है? हजारों में है। अब आप कहें अगर कि सबील कैसे हुसैनी बनाती है, तो मैं दलील दे दूं। उससे पहले मैं बता चुका हूं कि करबला का फलसफा हजारों है। मैं एक जिहत बयान करने लगा हूं और उसी एक वाक्य की मुझे भी अगर कहेंगे ना तो मेरे जैसा तालिब इल्म भी 40-50 जिहतें तो बयान कर ही जाएगा। उनमें से एक जिहत में बयान करने लगा हूं कि सबील अंदर के यजीद को मारती है, सोए हुए जमीर को जगाती है, यानी हुसैनी बनाती है। मैं तुझे दलील देने लगा हूं। जिलहज के महीने में जहरा के लाल ने अपने हाथों से यजीद के एक लश्कर को सबील पिलाई थी। ओए होए, जो पहुंच गए उन्हें मेरा सलाम है यार। अपने हाथों से यजीद के एक लश्कर को सबील पिलाई थी, जिसके सरदार का नाम हुर था। कि हुसैन की सबील का असर था कि लानती होकर भी एक रात हुसैन के खेमे में आया। हुर अलैहिस्सलाम हो। किसका असर था? पिलाई थी या नहीं? बल्कि यहाँ तो रिवायत है, ज़हरा के लाल ने कहा था गाजी तू छोड़, इसे मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ। पिलाई थी ना? नतीजा क्या निकला? उसके अंदर का यजीद भर गया, हुसैन निखर के आ गया। ओ आलम इस्लाम के मुसलमानों, ओ इंतजामिया वालों, हम ये पानी, ये सबील पिलाते इसलिए हैं कि हर बंदा लश्कर यजीद छोड़कर हुर बन के हुसैन के लश्कर में आ जाए।
नारे हैदरी। अगर तुझे हुसैन पसंद नहीं है तो सीधा बोल, हुसैन से मंसूब चीजों की मुखालफतें क्यों करता है? रसूल का बेटा पसंद नहीं ना तो बोल। और जब तुझे रसूल का बेटा पसंद नहीं ना तो फिर मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि जो हुसैन से दुश्मनी करे असल में वो मोहम्मद का दुश्मन है। ये झगड़ा न किया जाता। मजहब तशय्यो, ये भी चौक पे बात वाजे करके जाना चाह रहा हूं। झगड़ा नहीं है, हर बंदे का रास्ता अपना है। हमने आज तक कभी किसी पे एतराज नहीं किया और न करेंगे, क्योंकि एतराज करना हमारा काम ही नहीं है। मुस्तफ़ा के बाद दो रास्ते हैं। मुस्तफ़ा के दुनिया से जाने के बाद दो रास्ते हैं, कुरान और अहले बैत को ले लो या कुरान और सहाबा को ले लो। अकेला किसी को भी नहीं लेना। या कुरान और साहबा ले लो या कुरान और अहले बैत ले लो, बस झगड़ा खत्म है। भाइयों ने कुरान और साहबा को लिया है, हमने कुरान और अहले बैत को लिया है। और एक बात मैं पूछ लूं तमाम मुसलमानों से कि अगर मोहम्मद की अहले बैत से दीन लेने वाला काफर है तो मोहम्मद के सहाबा से दीन लेने वाला मुसलमान कैसे होगा? अहले बैत का मतलब है मोहम्मद के घर वाले। अगर मोहम्मद के घर वालों से दीन लेने वाले काफर हैं तो मोहम्मद के नौकरों से दीन लेने वाले वो मुसलमान कैसे होंगे? और मेरे अजीज, लड़ने की बात नहीं, तूने मोहम्मद के नौकर से दीन लिया है, उस दीन पे चलता रहे। कयामत का दिन जाने, मुस्तफा के नौकर जाने और मुस्तफा जाने हम अज़ादारों ने दीन मोहम्मद की औलाद से लिया है। कयामत का दिन जाने, औलाद जाने, मोहम्मद जाने। मोहम्मद बुलंदर सलवात। जाके फिर पूछ लेना, तमाम आलम मुसलमान के मुसलमानों को पैगाम है, या तो मुझे ये बता कि मोहम्मद की अहले बैत असहाबे मोहम्मद के नौकर हैं, या फिर ये बता कि असहाबे मोहम्मद मोहम्मद की अहले बैत के भी नौकर हैं। फैसला आप कर लीजिएगा, मैं नहीं कर। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन कोई भी बन सकता है, हमें किसी के खलीफा बनने पर कोई एतराज नहीं है। हमने अली को इमाम पहला माना है, क्योंकि हम सिलसिला इमामत के कायल हैं। हम किस सिलसिले के कायल हैं? इमामत के कायल हैं। और अगर हम अली को बिला फसल कहते हैं ना तो उस पर नाराज न हुआ कर। हम इसलिए बिला फसल कहते हैं कि मुस्तफा अपनी जिंदगी में गदीर के अंदर अली को मौला बना कर गया है। मौत बाद में आई है, अली मौत से पहले मोहम्मद का जानशीन बना है। खुशनुदिए इमाम ज़माना बावाज़े बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा। अब देख लीजिए बात फिर वहीं पे आगे जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि मैराथन रेस पे FIR नहीं काटी जाती, उन पर नहीं रोका जाता। न किसी मुल्ला को गैरत आती है, न किसी इंतजामिया को गैरत आती है।
आज यहाँ से पीपी वाले जुलूस निकालें जी ये भुट्टो के नारे लगाते हुए। मैं देखता हूँ कौन सा SHO FIR काटता है। तू हमारा जलसा भी सियासी समझ ले कि इस दुनिया की सल्तनत में 2 लीडर हैं, एक यजीद है, एक हुसैन है। हम जो निकलते हैं हम यजीद पे लानत डाल के निकलते हैं, लब्बैक या हुसैन कह के निकलते हैं, ताकि दुनिया को पता चले हमारा यजीदी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हुसैनी पार्टी से ताल्लुक। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। आज तक कभी FIR कटी है कि ये जलसे जुलूस क्यों हो रहे हैं? सिर्फ हम पे ही हो रहे हैं। हमें कहते हैं 4 दीवारी में रहो। खुद भले मार्च कराची से शुरू करें, इस्लामाबाद तक ले जाएं। वो मार्च था या नहीं था? हम तो ये 40 मार्च कर रहे हैं। हमारे चलने से न ट्रैफिक जाम होगी, न किसी दूसरे को कोई तकलीफ होगी। हमें देख लेना, हम बिरयानी की प्लेट पे लड़ते हुए भी नजर नहीं आएंगे, हम तो उल्टा दुनिया को खिलाते हुए नजर आएंगे। मुहज्जब अंदाज में वो खुद कराची से इस्लामाबाद तक करें, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुल्ला भी उनके साथ ट्रकों में चढ़े हुए होते हैं। हम करें तो बिद्दत हो जाती है ना। दोनों में फर्क है। तू करता है किसी और झंडे के नीचे, हम करते हैं किसी और झंडे के नीचे। जब तुम्हारे झंडों पर नाम किसी और का होता है, हमारे झंडों पर या अल्लाह का नाम है, या मोहम्मद का नाम है, या अली का नाम है, या हसन हुसैन का नाम है, या कल भी गाजी जिंदा था। कौन सी लड़ने की बात है? तेरा मजहब अपना है, हमारा मजहब, तेरी पार्टी अपनी है, हमारी पार्टी अपनी है। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि FIR होनी चाहिए। हम तो कहते हैं हर बंदे को आजादी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कुरान ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर है ही नहीं। क्यों नहीं है जबर? कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, हमने हिदायत और गुमराही को अलहदा करके दिखा दिया। जब हिदायत और गुमराही अलहदा नजर आ गई है तो फिर जबर किसका बात है? तेरी मर्जी है शराब पी, तेरी मर्जी है सबील पी। शराब पिएगा तो लानत मिलेगी, सबील पिएगा तो सवाब मिलेगा। हिदायत और गुमराही को अलहदा करके दिखा दिया। तेरी मर्जी है बारात में डांस कर, तेरी मर्जी है हुसैन के रब को सजदा कर। क्योंकि हमने हिदायत और गुमराही को अलहदा करके दिखा दिया। तेरी मर्जी है दुनिया के सियासी पार्टियों में जाके झुमरियां डाल, तेरी मर्जी है हुसैन के गम वाले जुलूस में शिरकत करके सवाब कमा ले। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मोहम्मद 2 कदम चलो या 4 कदम चलो, 40 के लिए जरूरी नहीं हजारों मील ही चलो। 2 कदम चल लो या 4 कदम चल लो या 10 कदम चल लो या 50 कदम चल लो या 5 किलोमीटर चल लो। जितनी तुझ पे हिम्मत है, जबर नहीं, जितनी तुझ में हिम्मत है। एक हाथ से मातम कर सकता है, एक हाथ से कर ले। दोनों से कर सकता है, दोनों से कर ले। हल्के में खड़े होके कर सकता है तो हल्के में खड़े होके कर ले। जितनी तेरी हिम्मत है, जबर नहीं। जितनी तेरी हिम्मत है, जबर नहीं। चीखे मार के रो सकता है, रो ले।
आंसुओं से रो सकता है, रो ले। नहीं रो सकता, रोने जैसी शक्ल बना ले। जबर नहीं है, जितनी तेरी हिम्मत है। जबर नहीं है, जितनी तेरी हिम्मत है। लेकिन 4 कदम की हिम्मत हो 4 कदम चल, 50 कदमों की हिम्मत हो 50 कदम चल। लेकिन हर कदम के चलने के बाद कहना कि मैंने तो चल दिया है, अली की बेटी तू बाजारों में कैसे चली। अजरक